दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 15 अगस्त 2024 है और आज का दिन बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी आज के दिन देश के प्रति, देश के नौजवानों के प्रति और इस देश को जिन्होंने आज़ादी दिलाई उनके प्रति ढेर सारी चर्चाएं, ढेर सारे कार्यक्रम देश के कोने कोने में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और ये राष्ट्रीय पर्व है। मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा त्यौहार है ये। और कोने कोने क्या, मैं तो देख रहा हूँ कि आज की तारीख में घर घर में इस त्यौहार को मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि हमारा ये भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और हमारे देश के बहुत ही योद्धा, जिनको कहें, इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया। उन माताओं को मैं बेहद सादर प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे सपूतों को पैदा करके इस भारत देश के लिए न्यौछावर कर दिया। इसलिए इस पर्व के उपलक्ष्य में आप सभी साथियों को, खासकर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों को और इनके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि और देश की सभी साथियों को, जनता को भी मैं बहुत बहुत बधाई, आभार। साथियों, ये देश ऐसे आज़ाद नहीं हुआ, इसमें तमाम वीरों का खून, तमाम वीरों का बलिदान लगा है, तब जाकर के ये आज़ाद हुआ है। अब हमारा जो मिशन है, मैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की बात करता हूँ, देश के लगभग 40 से 45 करोड़ उन निवेशकों की बात करता हूँ जिनका विभिन्न चिट फंड कंपनियों में पैसा जमा है, वापस नहीं मिला है। उसके बारे में मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारे संगठन के माध्यम से विभिन्न तरीक़ों से संघर्ष किया गया और देश में जिले स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के जो जिम्मेदार पर्सन है देश के, उन सबको ज्ञापन दे करके बताने का काम किया गया कि देश के उन करोड़ों गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का पैसा आपके द्वारा बनाई गई कंपनियां जो चिटफंड कंपनी के नाम से जानी जाती हैं, उनमें इनकी गाढ़ी कमाई फंसी हुई है और उसका भुगतान करने के लिए भी आपने कानून बनाया है, बर्ड्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं। उसी कानून के तहत प्रत्येक निवेशक का भुगतान करने का ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाइयाँ तो हुई, लेकिन जो असली काम है भुगतान, वो उस कानून के तहत आज तक देश के किसी भी एक साथी का भुगतान नहीं किया गया है। इसीलिए हमारे संगठन ने, यानी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के माध्यम से राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा हुई 1 सितंबर 2024 से, और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक भुगतान की प्रक्रिया सरकार नहीं शुरू कर देती है। ये बहुत बड़ा आंदोलन है और अनिश्चितकालीन है। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। इस आंदोलन में साथियों सबको सहयोग करना है, चाहे हमारे कार्यकर्ता साथी हों या निवेशक साथी हों, और इस वीडियो संदेश को जगह जगह पहुंचाना भी है। प्रत्येक साथी तक पहुंचाने का प्रयास करिए ताकि सबको पता चल सके कि हमारे भुगतान की लड़ाई कोई संगठन लड़ रहा है और उस आंदोलन में हिस्सा वो भी ले सकें। इस वीडियो संदेश को भेजने के बाद लाइक भी करा दें, कमेंट भी करा दें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब भी कर लें,
ताकि घर बैठे आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। तो मैं कहना चाहता हूँ कुल मिलाकर के आप लोग अगर इसमें सही मायने में सहयोग कर दिया, चूँकि जनमत एक ऐसा लोकतंत्र की व्यवस्था है जिसके पास जनमत होता है उसी का काम होता है। आज देख रहे हैं आप बांग्लादेश की क्या हालत है। जनता ने तमाम सत्तासीनों को उखाड़ करके फेंकने का काम किया है, क्योंकि जनता की अनदेखी किया है। उसी तर्ज पर कोई भी देश हो, कोई भी शासक हो, कोई भी शासन हो, अगर जनता के काम को नकारेंगे, अनदेखी करेंगे, तो निश्चित रूप से परिणाम इसी तरह के होने चाहिए। लेकिन देश में 40 से 45 करोड़ जो हमारे निवेशक साथी हैं, अगर ये चाह लें एक दिन में सरकार भुगतान कर देगी, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सब बटे हुए हैं, कोई इधर बटा हुआ है, कोई उधर बटा हुआ है, कोई कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, कोई कचहरी के चक्कर लगा रहा है, और तमाम संगठन भी बने हुए हैं, उनमें से तमाम चितर बितर हैं। साथियों, मैं आप सब से कहना चाहता हूँ, संगठन चाहे जितने बने हों, लेकिन समस्या सबकी एक है, सबको भुगतान चाहिए। और भुगतान का मार्ग एक है, बर्ड्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 कहते हैं। ये भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है। इसी के तहत प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराना है। आप सबको इसकी आवाज़ लगानी है। हमारे संगठन के माध्यम से जो 1 सितंबर 2024 से महा आंदोलन होने जा रहा है, उसमें आप सबको शरीक होना है। जिस तरह से देश को आज़ाद कराने का बीड़ा देश की जनता ने उठाया था, तमाम हमारे वीर सपूत बलिदान हो गए, उसी तरह से ये लड़ाई तो बहुत सरल है। क्योंकि आज़ाद कराने के लिए हमको गोरों से लड़ना पड़ा था, ये तो देश के चोरों से लड़ना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। देश के ही चोर गद्दार हमारे आपके बीच के हैं, जिन्होंने देश की जनता का धन लूट करके अपने खजाने भरे हैं, अपने ऐशो आराम के लिए इकट्ठा किया है। उन तमाम ठगों से देश के करोड़ों साथियों का भुगतान कराना है, और सबसे पहले इसके लिए सरकार को टारगेट करना है। सरकार के खिलाफ 1 सितंबर 2024 से आप सबको आंदोलन में शामिल होना है। अगर आप सभी चाहते हैं कि नहीं हमारा भुगतान हो जाए, तो निश्चित रूप से इसमें शामिल होना अति आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं, 1 सितंबर 2024 से जब आंदोलन शुरू होगा, तो उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जनपद एक छोटा सा ज़िला है, लेकिन यहाँ का संगठन बहुत ही सक्रिय, बहुत ही कर्मठ है, बड़ी तन्मयता से लगते हैं। उन्होंने कागजी फॉर्मेलिटी सब पूरी कर ली है, ज्ञापन देने का काम किया है, जिलाधिकारी को बताने का काम किया है कि अगर 30 अगस्त तक हमारा भुगतान नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से 1 सितंबर 2024 से हम महा आंदोलन शुरू करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। इस तरह की जो भी कागज़ की फॉर्मेलिटी पूरी कर दिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, फतेहपुर जनपद का 1 सितंबर 2024 से जब आंदोलन शुरू होगा, तो इस संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी फतेहपुर जनपद से बिगुल फूंकेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। वो फतेहपुर से ही शुरुआत करेंगे, इसके बाद बांदा जाएंगे और भी तमाम जगह जगह जाएंगे। तो ये फतेहपुर जनपद वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। आप फतेहपुर जनपद में इतनी लंबी श्रृंखला बना दीजिए कि शासन प्रशासन आपके सामने नतमस्तक हो जाए। इसीलिए हम लोग कहते हैं, इस वीडियो को घर घर तक पहुंचा करके सबको संदेश देने का काम करिए। हमारे तमाम साथियों ने पर्चे छपवाए हैं, उनको वितरण कराइए। बिना पर्चे के भी तमाम साथी हमारे प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है, और आप भी करिए। आप भी इस वीडियो संदेश के माध्यम से लोगों को जागरूक करने कराने का काम करिए, ताकि इस आंदोलन के बाद भी हमको कभी आंदोलन करने की आवश्यकता न पड़े। जिस तरह संगठन की मंशा है कि संगठन के माध्यम से पहले देश के उन करोड़ों साथियों का भुगतान कराएंगे, इसके बाद इस पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे।
ये संगठन का संकल्प है। जब साथियों आप सबका भुगतान हो जाएगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये ठग मुक्त भारत बन भी जाएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और ये सब आप सबके सहयोग से संभव। हमारे देश के वो करोड़ों साथी जिनका तमाम चिटफंड कंपनियों में पैसा फंसा है, उन सबको अपने अपने ज़िले में, चूँकि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, प्रत्येक ज़िले में 1 सितंबर 2024 से आंदोलन शुरू होगा। जिसको जहां नज़दीक पड़ता हो उस कार्यक्रम में पहुंच करके आंदोलन का हिस्सा बने और अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराने में सहयोग करें। खासकर मैं फतेहपुर जनपद के साथियों से निवेदन करूंगा कि फतेहपुर जनपद हमेशा ऐतिहासिक कार्यक्रम करता रहा है और इस महा आंदोलन में आप लोग इतनी बड़ी संख्या खड़ी कर दें। चूँकि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, जब तक सरकार भुगतान नहीं करेगी तब तक आप सबको कंटिन्यू धरना स्थल पर बने रहना है। महिला पुरुष सभी बने रहेंगे और जो देश से प्रेम करने वाले साथी हैं, जनहित की बात करने वाले साथी हैं, जनता से प्रेम करने वाले तमाम संगठन समाजसेवी हैं, उन सब से भी मैं आह्वान करूंगा, आइए इस धर्म की लड़ाई में, और ये धर्म युद्ध है, इसमें अगर आप जरा सा भी राष्ट्र प्रेमी हैं और जनता के प्रेमी हैं तो आइए आप भी इस भुगतान की लड़ाई में सहयोग करिए। साथियों एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारा ये संगठन राजनीतिक नहीं है। कोई भी साथी वहां पहुंच करके अपनी पार्टी दल की बात नहीं करेगा, राजनीति की बात नहीं करेगा, केवल भुगतान संबंधी बात करेगा। उन्हीं साथियों का हमारे संगठन के मंच में स्वागत होगा। अन्यथा हम लोग संगठन के मंच में मंचासीन नहीं कर पाएंगे। आप लोग अपने स्तर से अपना काम करते रहिए और हम हमारे संगठन के साथी जानते हैं कि हमारा केवल उद्देश्य है देश के तमाम उन करोड़ों साथियों का केवल भुगतान कराना और ठग मुक्त भारत को देखना एक दिन, और ये सपने पूरे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं पुनः एक बार फतेहपुर जनपदों की वासियों का आह्वान करता हूं कि आप लोग प्रचार प्रसार इतना तेज़ी से कर दीजिए कि 1 सितंबर को फतेहपुर जनपद उमड़ पड़े शहर में नहर कॉलोनी परिसर में आपका महा आंदोलन इस पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन जाए। इस तरह का कार्यक्रम सबको करना है। आज ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है साथियों, इसके लिए पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।